Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are doing very fine. All right. So, मेरे बच्चों, today we are going to start a new chapter that is rich for the top. इसका क्या मतलब हो सकता है कि rich for the top कि इसका एक तो सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि ऊपर पहुंच जाना। लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसका अगर शाब्दिक अगर अर्थ देखेंगे, किसको इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं या तो हम स्टडी कर रहे हैं या किसी बिजनेस में है या किसी जॉब में है या किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड में हम अपने आप को एकदम टॉप पे पहुंच जाना, मतलब अपने करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अपने स्टडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका आपका टॉप क्या हो सकता है, ये रैंक 1 और ढेर सारा नॉलेज। ठीक है ना। तो इसमें एक कहानी बेसिकली दो औरत की कहानी है। इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ये कहानी दो पार्ट में है और ये कहानी दो लड़कियों की कहानी है। एक का नाम है संतोष यादव, नाम से परेशान नहीं होना है। ये संतोष यादव इस कहानी में लड़की हैं, ठीक है, इनकी कहानी है। और दूसरी कहानी है मारिया सारापोवा की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसको आज हम पढ़ेंगे संतोष यादव। दो लड़की की कहानी है, किस तरीके से स्ट्रगल करती हैं और किस तरीके से अपने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव करती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievement। 3 से 5 आदमी के बारे में सोचें और जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, जिसका जो अचीवमेंट है बहुत अच्छा है आपकी नज़र में, इसको आप एडमायर करते हैं। योर आइडियल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर्स ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। तो आप जिसको भी रोल मॉडल मानते हैं, जिसको भी आइडोलाइज करते हैं, जिसको भी एडमायर करते हैं, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। कह रहा है कि दुनिया में एकलौती औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है, उसका जो बर्थ हुआ था ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पे उस सोसाइटी में अगर कोई लड़का पैदा होता है तो लोग ब्लेसिंग मानते हैं, अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर लड़की पैदा होती है, द डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड एज अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। वहाँ पे इसको श्राप नहीं माना जाता है, लेकिन इसको वेलकम भी नहीं किया जाता है। मतलब कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बेटे पैदा होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर लड़की पैदा होती है तो खुश नहीं होते हैं। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son। जब संतोष की मम्मी जब एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ पे एक होली मैन आया, मतलब कि साधु लोग, एक साधु आया और उन्हें अज्यूम किया कि इसको जो संतोष की माँ है वह एक बच्चा, वह एक बेटा एक्सेप्ट कर रही है और उन्होंने वरदान दिया कि आपको बेटा ही होगा। बट टू एवरी वन सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन बहुत ही सरप्राइज वाली बात थी कि उसकी जो दादी थी संतोष की, वह बोलती है कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। और इस तरीके की सोसाइटी में जहाँ पे लोग, उसकी दादी है, बोले हमें बेटी चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और यह सुन के होली मैन जो साधु था बहुत सरप्राइज हो गया कि सोसाइटी तो बेटे वाली है, लेकिन बेटी बेटी क्यों मांग रही है। नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी वो ब्लेसिंग दे दिया कि चलो भाई तुमको बेटी ही होगी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, इफ द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और ऐसा लगा कि साधु की जो बात है वो सही साबित हो गई। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर। तो यानी कि ये छठी लड़की थी, उसके पहले इनसे बड़े 5 भाई थे। इसीलिए इसकी दादी बोल रही थी कि 5 बेटे हो गए, मुझे अब एक बेटी चाहिए, पोती चाहिए। शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जुनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा।
हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। और इनका नामकरण क्या हुआ? संतोष। हमारे यहाँ बेसिकली संतोष तो बच्चों का नाम होता है, लड़कों का नाम होता है, लेकिन वहाँ पे लड़कियों का भी नाम होता है। इसका क्या मतलब होता है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि, इनर सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष ने क्या देखा कि जो लाइफ है आसपास की, वो अपने से संतुष्ट नहीं थी, उस तरीके के लाइफ से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उस सोसाइटी में लड़कियों पर ज़्यादा ही दबाव बनाया जाता था, लड़कियों को बहुत कुछ चीज़ों करने के लिए मना किया जाता था। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और यह देख के संतोष ने अपनी जो लाइफ है उसको अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ पे वहाँ उस गांव की लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, जैसे सलवार कमीज हुआ, वहीं पे जो संतोष थी वो शॉर्ट्स पहनती थी, जो कि बच्चे वगैरह पहनते हैं। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो ये बोलती हैं कि मुझे शुरू से ही क्लियर था कि अगर मैं अच्छा रास्ता ले रही हूँ, एक लॉजिकल रास्ता ले रही हूँ, उस पर मैं चल रही हूँ, तो मुझे नहीं बदलना होगा, मेरे आसपास के सोसाइटी को बदलना होगा। बहुत ही अच्छा थॉट भी है आपके लिए, आप इसे भी सीख सकते हैं कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो सही है, लॉजिकल है, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तो भले ही सोसाइटी को कितना पेन हो आपको देखकर, तो बाद में लेकिन वो लोग बदल जाएंगे, लेकिन आपका जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. तो जो संतोष के पेरेंट्स थे वो अफ्लुएंट थे, मतलब कि पैसे वाले थे, लैंड ओनर्स, उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद था, और वो अपने बच्चे को मतलब बाहर भी भेज सकते थे, जो कि वहाँ से नज़दीक पड़ता है हरियाणा से न्यू दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन फैमिली का जो कस्टम था, जो रिवाज था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, तो संतोष को लोकल विलेज से ही काम चलाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो संतोष ने क्या डिसाइड किया कि अब वह विद्रोह करेंगी, अब वो अपने तरीके से वो रिवोल्ट करेंगे, लेकिन बड़े चुपचाप से, शांति से, और जब समय आएगा तो मैं इस सोसाइटी के खिलाफ लड़ूंगी, क्योंकि उनका भी मन था कि वो बाहर जाएं, दिल्ली जाएं, पढ़ें, कुछ अच्छा बने, लेकिन ये जो कस्टम की वजह से वो गांव में ही पड़ी रही। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और ये राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 साल की थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। उस गांव में क्या होता था कि जब भी कोई लड़की 16 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। तो संतोष पे भी प्रेशर बनाया गया। जब वो 16 साल की हो गई तो उसके पापा मम्मी भाई बहन बोले कि बेटा तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हारी शादी मैं करूँगा। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग हर माइंड ऑन हर माइंड। तो शादी करना तो संतोष के सबसे आखिरी में था कि मैं तो शादी सबसे आखिरी में करूँगी, उसके पहले उसको बहुत कुछ करना था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया कि अगर मुझे पूरा एजुकेशन नहीं मिला, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो वो घर से बाहर निकल गई और वो दिल्ली चली गई आगे की एजुकेशन पूरा करने के लिए। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो पेरेंट्स उनके गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से में बोला कि ठीक है तुमको जाना है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा फीस पे नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग फीस मत पे कीजिएगा, मैं वहाँ पे जाके कुछ पार्ट टाइम कोचिंग स्टार्ट करूँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी और उससे मैं अपना फीस पे करूँगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो पेरेंट्स ने जब इनकी बात सुनी, जब इनका डेडिकेशन देखा, उनका जिद देखा, कहा कि ठीक है भाई तुमको जो करना है पढ़ो, मैं तुमको फीस
पे कर दूंगा। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed a high school examination and went to Jaipur. तो उनके मन में हमेशा था कि मुझे कुछ बिट मोर करना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ में एक्स्ट्रा, कि एक्स्ट्रा चाहिए। और हमेशा इनका जो अर्ज था, जो इनकी जो लालच थी पढ़ाई को लेकर, इनके पापा को भी पता चला था, पता चल गया था कि ये बहुत जिद करती है और ये मानेगी नहीं लड़की, ये कुछ ना कुछ आगे पढ़ेगी ये। तो संतोष ने हाई स्कूल पास किया और वो जयपुर चले गए। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो उन्होंने वहाँ पे महारानी कॉलेज है जयपुर में, वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। तो बताती हैं, वो याद करती हैं कि जो इनका हॉस्टल था जहाँ पे वो स्टे करती थी, वहाँ से ठीक सामने अरावली हिल्स का नज़ारा देखने को मिला करता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर हर वाइल। मैं वहाँ से क्या देखा करती थी कि जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के गांव वाले हैं, वहाँ पे जाते हैं, उस पर चढ़ते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन देखते देखते मैं भी परेशान हो गई, तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं आज जाती हूँ और चेकआउट करती हूँ और देखती हूँ, उससे पता करती हूँ कि क्या है माजरा। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं जब वहाँ गई तो मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा सिवाय कुछ वहाँ पे माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स किसको बोलते हैं? जो पर्वत पे लोग चढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं भी आपके साथ ऊपर चढ़ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ ये देखकर कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझे मना करेंगे कि लड़की हो, गिर जाओगी, चोट लग जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या हुआ, रादर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया अफर्मेटिव में। यस यस यू कैन डू इट, आओ चलो मेरे साथ, हम तुमको सिखाते हैं किस तरीके से जो माउंटेन्स है उस पर क्लाइंब करते हैं। तो इनको ये देख कर बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत ही अजीब लगा किस तरीके से उन्होंने मुझे अफर्मेटिव में जवाब दिया। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। करना क्या, अगेन आपको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है, नए वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट सब समझना है अपने हिसाब से, ठीक है। इसका रेस्ट पार्ट कल कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।